हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रक्चर आरएस। गाइस, आज से हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे राजस्थान पॉलिटी के बारे में, जो कि अपने आरएस प्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे आज राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राइट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो ये अपना पहला लेक्चर होगा जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पीढ़ी के हिसाब से महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार नियम है, प्रक्रिया नियम वगैरह है, वो 19 जनवरी 2001 को बनकर तैयार हुए थे। ये डेट पूछी जा सकती है, 19 जनवरी 2001। वही राजस्थान राज्य मानवाधिकार का हेडक्वार्टर है, वो अपने जयपुर में स्थित है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो कांता भटनागर थे। दोस्तों, इनका कार्यकाल है वो न्यूनतम भी रहा था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा था। तो इनका नाम है कांता भटनागर, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी है। वही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अमर सिंह गोदरा। ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सर्वाधिक कार्यकाल के अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK जैन। वही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष है एस सिगर अहमद। वही सदस्यों के बारे में बात करें तो श्री पुरखराज तिरवी हैं, वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल के सदस्य रहे हैं, जिनका कार्यकाल है वो 7 वर्ष का रहा। वही सबसे न्यूनतम कार्यकाल के सदस्य हैं श्री नमो नारायण मीणा, जिनका कार्यकाल गाइस 1 वर्ष का रहा है। राइट। वही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उनका नाम है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंद चंदानी। न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंद चंदानी। वही वर्तमान सदस्य हैं वो 2 हैं, राम सिंह झाला और श्री महेश गोयल। 1+3 एक अध्यक्ष होते हैं, सॉरी 1+2, टोटल इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी, सदस्य राम सिंह झाला और श्री महेश गोयल। राइट। तो इस स्लाइड पर जो भी टॉपिक दे रखे हैं गाइज, ये अपने प्री के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको इस स्लाइड को आप 1-2 बार नजरों से निकाल लेना। फिर अपन चर्चा करेंगे डिटेल से राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। गाइज, राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ध्यान रखना। ये संवैधानिक बॉडी ना होकर एक सामुदायिक संस्थान है, एक वैधानिक निकाय है। राइट, एक स्टेचुटरी बॉडी है, जिनका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में उल्लेख किया गया है। राइट दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 का। इसे भारत में 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची है, उनके विषय में भी सुनवाई करता है। साथ ही अपन कह सकते हैं कि जो केंद्रीय विषय होता है उसकी सुनवाई है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। दोस्तों, 3 सूची है संविधान की 7वीं अनुसूची में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो भी विषय आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। राज्य सूची के विषय हैं वो राज्य के अंदर, और समवर्ती सूची के विषय हैं उनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इस तरह राज्य और समवर्ती सूची है, इन दोनों विषय में जो भी विषय हैं इनकी विषय की सुनवाई पर राज्य मानवाधिकार आयोग है वो सुनवाई कर सकता है। लेकिन यदि गाइस राज्य और समवर्ती सूची के किसी विषय पर पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधिक निकाय जांच कर रहा है, ऐसे मामलों की जांच है वो राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग है एक सलाहकारी आयोग है। इसकी सिफारिशें हैं वो राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं वो राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं, नहीं तो बाध्यकारी नहीं है। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग की परिभाषा है
तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। वही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना है गाइस, वो 28 जनवरी 1999 में की गई थी और इसकी स्थापना है मार्च 2000 में की गई थी। ये डेट पूछी जा सकती है। अधिसूचना है 18 जनवरी 1999 में और स्थापना है मार्च 2000 में की गई थी। अब इसके संरचना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्थान है, राइट, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में संशोधन करके ये प्रावधान जोड़े गए थे। इससे पहले इसमें एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। वर्तमान में टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है। योग्यता की बात करें तो इस अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया, जिसमें अध्यक्ष की योग्यता रखी गई हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। वही सदस्य हैं वो या तो हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर जिला न्यायाधीश होना चाहिए जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या फिर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो। ठीक है। तो अध्यक्ष की योग्यता रखी गई है हाई कोर्ट का सेवा करने वाला सेवारत या सेवा से हट गया कोई न्यायाधीश हो गया, या फिर सदस्य होते हैं वो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें 7 वर्ष का अनुभव का न्यायाधीश, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष जानकारी। राइट। आगे है सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। तो गाइज, इनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। राज्यपाल है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो एक समिति की सिफारिश पर करता है। इस समिति की संरचना के बारे में बात करें तो इस समिति में कौन कौन शामिल होता है, ये ध्यान रखना, पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। इस समिति का अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री। साथ ही इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा राज्य का गृह मंत्री इस समिति में शामिल होते हैं। इसके अलावा अपनी जो विधान परिषद होती है, या फिर कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं। राजस्थान में तो केवल विधानसभा ही है। तो विधान परिषद जहां पर होगी वहां पर सभापति या फिर अध्यक्ष या विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी है, वो इस समिति में शामिल होगा। इसी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। वहीं अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ के बारे में बात करें तो इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल के द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है। फिर चर्चा करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है वो 3 या 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो होता है। अर्थात एक व्यक्ति है वो 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। अगर वह 70 वर्ष का हो गया है तो तब तक ही वो अध्यक्ष रहेगा। ठीक है। दोस्तों, अध्यक्ष और सदस्य है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। मतलब एक बार कोई अध्यक्ष बन जाता है कोई व्यक्ति, तो वो वापस से अध्यक्ष बन सकता है या फिर सदस्य बन सकता है। दोस्तों, आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष और अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार के और न ही राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी पद को ग्रहण कर सकते हैं। राइट। सॉरी, पूछ लिया जाता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं? तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो इसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। भाई, इनके वेतन भत्ते और अन्य सेवाओं के बारे में बात करें तो वेतन भत्तों का निर्धारण है गाइस वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, केंद्र सरकार इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं करती है, वो करती है राज्य सरकार। ठीक है। अध्यक्ष के जो वेतन भत्ते होते हैं वो हाई कोर्ट का जो जज होता है, मुख्य जज होता है, उसके समान होते हैं।
वही सदस्यों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान उनके वेतन भत्ते होते हैं। वहीं गाइस ये इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र देते हैं अध्यक्ष और सदस्य वो राज्यपाल को, राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, ध्यान रखना। ये इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को, राइट। अब इनके निष्कासन के बारे में बात करते हैं कि क्या अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो गाइस अध्यक्ष और सदस्यों को दो आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। एक तो सीधा राष्ट्रपति के द्वारा, एक है वो कदाचार और अक्षमता के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि गाइस कदाचार और अक्षमता के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा तभी हटाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है और अध्यक्ष और सदस्यों को अगर दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों पर इनको हटा सकता है, राइट। वही राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौर पर हटाया जाता है अगर कोई सदस्य और अध्यक्ष है वो दिवालिया हो चुका है या फिर वो अपने इस पद पर रहते हुए किसी अन्य सरकारी पद पर या लाभ के पद पर कार्यरत हो। इसके अलावा वो दिमाग और शारीरिक तौर पर अपने दायित्वों के निर्वहन करने के अयोग्य हो, साथ ही मानसिक विकृति या मानसिक रूप से वह अस्वस्थ हो, यदि वह किसी अपराध के संबंध में दोषी पाया गया हो और उसे कारावास की सजा हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना इनकी नियुक्ति है वो तो करता है अपना राज्यपाल, गवर्नर है वो करता है। वही इनको हटाता कौन है, हटाता है वो प्रेसिडेंट, और ये अपना त्याग पत्र देते हैं गवर्नर को, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना दोस्तों। यह आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है राज्य सरकार को। ध्यान रखना कंफ्यूज कर देते हैं कि राज्य सरकार को देगा या राज्यपाल को या फिर अध्यक्ष को, विधानसभा जो अध्यक्ष होता है स्पीकर उसको। तो ये जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है राज्य मानव अधिकार आयोग वो राज्य सरकार को देता है, राइट। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी देख लेते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग की। दोस्तों ये 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल भाषाएं हैं, उन शामिल भाषाओं में इसमें अपील की जा सकती है राज्य मानव अधिकार आयोग में। इसके अलावा आयोग को 7 दिवस में अपील की सुनवाई करने की अधिकार होता है, अर्थात कोई अपील इनके पास आती है तो वो 7 दिनों के भीतर इस अपील पर सुनवाई करेगा, ठीक है। यदि मामला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अति आवश्यक है तो वो 24 घंटे के भीतर उस अपील पर सुनवाई करेगा, ठीक है। दोस्तों अपील है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए की जा सकती है या फिर मानवाधिकार आयोग का आप मेल करके भी अपनी अपील दर्ज करवा सकते हैं। वहीं जयपुर घोषणा है वो इस आयोग से संबंधित है। पूछ लिया जाए कि जयपुर डिक्लेरेशन कौन से आयोग से जुड़ी हुई है, तो वो जुड़ी हुई है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से, राइट। तो ये अपने अपना पहला लेक्चर देखा राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब जो कुछ भी बच गया वो कल देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। वैसे जो अपन ने चर्चा की वो इसमें जो भी फैक्ट दे रखे हैं वो पीढ़ी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।